आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके साथ जो अमल शेयर करेंगे वो एक बुजुर्ग का बताया हुआ बड़ा ताकतवर अमल है। ये अमल सिर्फ एक अंडे और एक रोटी का अमल है। ये अमल इतना ताकतवर है कि अगर आप मेरे बताए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक ये अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम तर परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, आपके घर से तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप पर या आपके घर पर जादू जिन्नात का असर भी होगा तो इस अमल की बरकत से ख़त्म हो जाएगा और आपके घर में खुशहालियाँ आ जाएंगी। मेरी बहनों और भाइयों, जिसने भी इस अमल को किया वो अपने तमाम मकासद को पा लेता है। उसके घर से गुर्बतें ख़त्म हो जाती हैं, तंगदस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं, जादू जिन्नात का असर ख़त्म हो जाता है। अगर बीमारियाँ होंगी तो इंशाअल्लाह ताला तमाम बीमारियाँ उसके जिस्म से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। इस अमल का करने वाला खुशियाँ और तमाम राहतें पा लेता है। मेरी बहनों और भाइयों, आपने इस अमल को कैसे करना है और किन किन बातों का ख्याल रखना है मैं मुकम्मल तरीक़ाकार बयान करूंगी, तो आपने वीडियो को स्किप हरगिज़ नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि इससे मुताल्लिक़ कोई ज़रूरी बात मिस ना हो जाए और आपका जो अमल है वो अधूरा ना रहे। मेरी बहनों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में तमाम मसाइल का हल रखा है। बस इंसान का यकीन पुख्ता होना चाहिए और उसे मांगने का तरीका आना चाहिए। तो सबसे पहले हम वजीफ़ा का तरीक़ाकार बयान करेंगे और इसके बाद इसके फ़ज़ाइल जो है वो हम आपको बताएंगे। तो आपने इस अमल के लिए करना इस तरह है कि आपने एक अंडा ले लेना है। आप अंडा उबला हुआ भी ले सकते हैं और कच्चा भी ले सकते हैं। आप देसी अंडा भी ले सकते हैं या फार्म का कोई भी अंडा आप ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। और इसके साथ आपने एक रोटी ले लेनी है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले बावुज़ू हो जाना है, पाक साफ हालत में और बावुज़ू हो जाना है और किसी ऐसी जगह पर बैठना है जहां आपसे कोई बातचीत ना करे। जब आपने बावुज़ू होकर तन्हाई में बैठ जाना है तो आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अंडा हाथ में उठा लेना है। जब आप अंडा हाथ में उठा लेंगे तो आपने 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं, छोटा दरूद पाक पढ़ें या आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, ये आप ही की मर्जी है। जब आप दरूद पाक पढ़ लें तो आपने सूरतुल कौसर जो है 41 मरतबा पढ़नी है। सूरतुल कौसर हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ये एक मरतबा हो गया और इसी तरह से आपने 41 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है बिस्मिल्लाह समेत। जब आप सूरतुल कौसर 41 मरतबा पढ़ लें तो फिर उसके बाद आपने पढ़ना है अल्लाह का बहुत ही प्यारा नाम या रज़्ज़ाक़, इसे 10 मरतबा पढ़ना है। जब आप 10 मरतबा पढ़ लेंगे तो आपने अंडे को रख लेना है। फिर आपने अपने सीधे हाथ में रोटी उठा लेनी है और उस पर भी उसी तरह से सूरतुल कौसर 41 मरतबा पढ़नी है बिस्मिल्लाह समेत और फिर उसके बाद पढ़ना है 10 मरतबा या रज़्ज़ाक़ या रज़्ज़ाक़। जब आप इसे 10 मरतबा पढ़ लें तो फिर आखिर में आपने 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। जब आप दरूद पाक पढ़ लें तो आपने उन पर दम कर देना है, यानी अंडे और रोटी पर फूंक मार लेनी है। और अब आगे हम आपको बताएंगे कि आपने इस अंडे और रोटी का क्या करना है। जब आप ये अमल मुकम्मल कर लें, यानी 3 मरतबा दरूद पाक, 41 मरतबा सूरतुल कौसर और 10 मरतबा या रज़्ज़ाक़, जब आप ये पढ़ लेंगे अंडे पर तो फिर आपने रोटी पर भी इसी तरह से सूरतुल कौसर 41 मरतबा पढ़नी है और 10 मरतबा या रज़्ज़ाक़ पढ़ने के बाद फिर आखिर में 3 मरतबा आप दरूद पाक पढ़ेंगे। जो पहले पढ़ा होगा वही वाला दरूद पाक आखिर में पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपने उस अंडे और रोटी पर फूंक मार देनी है, यानी उसे दम कर देना है और
इस अंडे को आप उबाल भी सकते हैं, ऑमलेट बना सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें इस अंडे को पका सकते हैं। आपने उस अंडे और रोटी को उस शख्स को खिला देना है जो परेशान हाल है, या अगर जो बीमार है तो उस शख्स को आपने ये अंडा और रोटी खिला देनी है, या जादू जिनात का जो शख्स शिकार है उसे खिला देना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन जादू जिनात से उसे निजात देंगे। अगर बीमार शख्स को खिलाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जिस्म से तमाम तर बीमारियों को जड़ से ख़त्म फरमा देंगे। अगर आप परेशान हाल को खिलाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अगर जो तंगदस्ती का शिकार होगा तो अगर आप उसे ये रोटी और अंडा खिलाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसकी तमाम तर तंगदस्तियां ख़त्म हो जाएंगी, उसके रिस्क में बरकत हो जाएगी, उसके रिस्क में खैर व बरकत हो जाएगी। अलगार्ज आप जिस मकसद के लिए भी आप इस अंडे और रोटी को पढ़कर जिस शख्स को खिलाएंगे, जिस मसले के लिए खिलाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अमल की बरकत से उसके तमाम मसाइल को हल फरमा देंगे। बड़ा ही बाबरकत अमल है। इंशाअल्लाह ताला जिस मकसद के लिए किया जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें कामयाबी ज़रूर फरमाते हैं। तो आपने इस अमल को खुद भी करना है और दूसरों के साथ शेयर भी करना है। तो बड़ा ही बाबरकत अमल है, आपने इसे खुद भी करना है और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना है। तो मेरी बहनों और भाइयों, आइए मिलकर आखिर में दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे तमाम देखने और सुनने वालों की तमाम तर परेशानियां ख़त्म फरमाए। उनकी जो भी मसाइल हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल व करम से ख़त्म फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके रिस्क में खैर व बरकत अता फरमाए, उन्हें रिस्क हलाल अता फरमाए और 5 वक्त का पक्का नमाजी बना दे। आमीन। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह।